Assalamu alaikum, my dear students of class 7th. Today we are going to discuss exercise 6.2. In exercise 6.2, we will discuss question number 1 and question number 2. Question number 1 is find the value of unknown exterior angle x in the following diagrams. यानी कि ये जो 6 डायग्राम्स यहाँ पर है उनके हमें ये जो दिए गए हैं एक्स अननोन एक्सटीरियर एंगल ये हमें मालूम करने हैं। और यहाँ पर दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। और ये वाले फिगर्स जो हैं उनमें हमें ये जो इंटीरियर एंगल एक्स दिया गया है ये हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जब हम किसी ट्रायंगल के किसी साइड को हम बाहर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं और हर एक वर्टेक्स पर हम दो सूरतों में एक एक्सटीरियर एंगल डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दूंगा, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया विद 1 साइड 2 and 3, यानी कि इसके ये 2 साइड्स 3 साइड्स हैं 1 2 and 3। अगर मैं किसी एक साइड सपोज इस साइड 3 को हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे। अगर हम अब साइड 2 को एक्सटेंड करेंगे तो हमारा ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। यानी कि हर एक वर्टेक्स पे हम दो सूरतों में एक्सटीरियर एंगल डाल सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और उनके जो फिर ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी रिलेशन जो आपस में होती है उसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बता दूं आपको, ये है एक्सटीरियर एंगल, सपोज दिस इज एक्सटीरियर एंगल एक्स, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल और ये एंगल 1 और एंगल 2 है उसकी जो रिलेशन है ये हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक्स होता है इक्वल टू 1 + 2, यानी कि दिस एक्सटीरियर एंगल एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दैट इज दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2। ये तो हो गई इनकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम नज़र डालेंगे, उसका हम पहला पार्ट लेंगे। एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसे, यहाँ पर ये एंगल दिया गया है एक्स, यहाँ पर ये एंगल है 50 और यहाँ पर ये एंगल है 70। अब हमें एक्स मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक्स जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा बराबर होता है दिस sum of angles, that is this angle plus this angle. So here x is equal to 70 degree plus 50 degree, which becomes equal to 120 degree। ये तो बहुत ही आसान है। इसी तरह आप दूसरे डायग्राम्स में भी ये एक्सटीरियर एंगल एक्स मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमें मालूम करना है एक्स इंटीरियर एंगल एक्स, इंटीरियर एंगल एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट जो है वो है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 50 डिग्री के बराबर दिया गया है। ये हमें एक्स यहाँ पर मालूम करना है एंड दिस एंगल हैज़ बीन गिवन इक्वल टू 115 डिग्री। और ये जो बाहर वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ पर 115 डिग्री के बराबर है। हमें पता है ये जो 115 होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है यहाँ पर 115 इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। व्हाट इज द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स? यहाँ पर क्या बनेगा, x + 50 डिग्री, x +
50 डिग्री। और वी कैन से जब हम x को निकालेंगे तो ये किसके बराबर निकलेगा 115, और इस 50 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, ये बन जाएगा -50। तो जब हम 115 से 50 काटेंगे तो यहाँ निकलता है 65 डिग्रीज के बराबर। यानी कि ये वाला जो x है, ये हमें ये जो एंगल है x 65 डिग्रीज के बराबर निकलेगा। इसी तरह बाकी डायग्राम्स में भी आप आसानी से ये इंटीरियर एंगल x मालूम कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह in another video we will discuss another question from the topic. Till then, stay home, stay safe, and Allah Hafiz.